पाणं जिणं दिशोद्धेण गोच्छामि रेण सारं सायाणयार्धं मीनम् इडमो हरियन्ताडम् इडमो सिताडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वच्छायाडम् इडमो लोहि सौरिसाहोणम्। जय बोलो नितान सिद्धोर जी भगवान की उल्लाय श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवान तुंगकुंज स्वामी की आचार्य गुरु विराट संगति महामुनि राज की तेरा संन्यास से विशुद्ध संगति महामुनि राज की अहिंसा विश्व धर्म परम पूज्य उपाध्याय श्री विभजन सागर जी महामुनि राज की उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। महान भाव रेणसाय ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने श्रावक और साधु दोनों के लिए दिया है और दोनों की आचरण को अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन कर सके, इसलिए उन्होंने गाथाओं के माध्यम से जिन सूत्रों को आप तक पहुंचाने का काम किया है। आचार्य भगवान यहाँ पर अगली गाथा बताते हैं कि दीर्घ संसारी कौन है। अभी संसार जिसका बहुत अधिक है, ऐसा जीव कौन है? सटीक जवाब आचार्य भगवान देते हैं तो गाथा के माध्यम से आपको बताते हैं कि दीर्घ संसारी कौन है। दानम पूयाशीलम उपवासम बहुयं विखबरंपि सम्मजुदं मोक्षसोहं सम्मविनाति संसारम्। आचार्य भगवान कहते हैं दान पूजा शीलम अर्थात दान पूजा और शील उपासम मतलब उपवास बहुवियम की मतलब अनेक प्रकार के उपवास भी कई प्रकार के होते हैं ना। अष्टांग के हैं, कोई उसके करता है पंचम वेदी की नमोकार के, कोई भक्तांबर के करता है, कोई कल्याण मंदिर करता है, कोई 64 रीति करता है, अनेक प्रकार के उपवास करता है। खबरम भी कर्म क्षय के कारणभूत उपवास को करता है, लेकिन सम्य दर्शन से सहन करता है तो मोक्ष सुवम मोक्ष के कारण है। और सम्म बिना अर्थात समय दर्शन के बिना करता है तो दीर्घ संसार अर्थात उसका संसार भी दीर्घ संसार के कारण बनते हैं। वो आपके उपवास करना, वो आपका दान करना, वो आपकी पूजा करना, वो आपके शील धर्म का पालन करना। यदि समय दर्शन के बिना किए गए तो समय दर्शन से सहित अर्थात आस्था और विश्वास के साथ चतुर्थ संघ को दिया गया दान अर्थात 4 प्रकार का जो दान है, 4 प्रकार का जो संघ है, 4 प्रकार के संघों, 4 प्रकार का दान, मुनियाय का श्रावक श्राविका, ये 4 प्रकार का संघ है और आहार औषधि अभय और ज्ञान दान ये 4 प्रकार का दान है। ये नियम से संसार विच्छेद के कारण है, संसार को समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि सम्मत के साथ किए गए थोड़े से अनुष्ठान भी बहुत संसार का छेदन करने वाले होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी साधना कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी धर्म ज्ञान कर पा रहे हैं तो वो आपके संसार छेद करने वाला है। ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते क्षणा, एक पंक्ति में आचार्य भगवान कहते हैं कि आपकी द्वारा का थोड़ा सा भी ध्यान एकाग्रता पूर्वक किया जाए तो वो करोड़ों जन्मों के कर्मों को क्षण भर में जला के भस्म कर देगा। अगर वो एकाग्रता से किया गया ध्यान है, आपकी भक्ति जो है तो भक्ति एकाग्रता पूर्वक होना चाहिए।
आपका जो दान है आस्था और विश्वास के साथ होना चाहिए, श्रद्धा के साथ होना चाहिए। जो 4 प्रकार के संकोचार प्रकार का दान देता है उसका संसार छेद होता है। दान करने वाला महान होता है, पुण्यशाली होता है, लेकिन उसमें समझने वाली बात है, कोई आहार दान देकर पुण्य का सृजन करता है, कोई औषधि दान देकर पाप का क्षय करता है, कोई साधु जन को सांस में करके कर्म के बोझ को कम करता है, और कोई अभय दान से संसार का गमन को रोकता है। ये 4 प्रकार के दान है, और वैरायटी अलग कर दी है। तो जिसका जहां श्रद्धा जगती है वो क्रिया करता है। किसी को आहार देने में बड़ा आनंद आता है और वो प्रतिदिन आहार देने जाता है, बोले हम तो आहार देने जाएंगे। किसी को औषधि देने में बड़ा आनंद आता है, वो औषधि जरूर देगा, वो औषधि जरूर देगा, क्योंकि औषधि से सारे प्रकार के रोगों का शमन होता है। जो मुनिराज को अपने निमित्त से औषधि दे रहा है उसके सारे रोगों का शमन हो रहा है। मुनिराज के तो होंगे, जो दे रहा है उसके भी होंगे। तो औषधि दान करता है और ज्ञान दान, शास्त्र दान करता है। अभय दान मुनिराजों के रहने के लिए निवास बनवा दिया, वो तो उनका अभय दान है। अगर संत भवन ना होगा तो मुनिराज रहेंगे कहाँ? 4 प्रकार के दान यथा योग करता है। वैसे तो आहार दान में सब घटित हो जाते हैं। जो एक व्यक्ति आहार दान करता है उसमें 4 दान समाहित हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से आहार दान करता है उससे क्या होगा? मुनिराज 24 घंटे की अपनी चर्या का पालन करेंगे। एक आहार लेने से बस की बस, एक उनका आहार अच्छे से हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, कोई विकल्प ना हो, कोई विघ्न बाधा पैदा करने वाला कोई ना हो, बस एक टाइम आहार अच्छे से हो जाए तो उनकी 24 घंटे की साधना निर्विघ्न हो सकती है और आप उनकी उस साधना में सहयोगी बन सकते हैं। और यदि उसमें कुछ विघ्न बाधा आ गया तो फिर 24 घंटे की साधना गई बेकार, क्योंकि अब वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। उस क्रिया को करेंगे तो जरूर करेंगे, क्योंकि मूल गुण है, नियम है, करेंगे, लेकिन उसमें उत्साह शक्ति नहीं हो पाएगी, उत्साह से नहीं कर पाएंगे, उनका उत्साह क्षीण हो जाएगा। करेंगे, सामूहिक करेंगे, ऐसे हिलते डुलते लटकते झटकते पता चले लेटी गए। क्यों? शरीर में शक्ति नहीं है ना, क्या करें, बैठने की शक्ति नहीं है, लेट गए। बोले आज की जो सामायिक है वो ना अर्ध पद्मासन ना पद्मासन, शवासन से करेंगे। आज की सामायिक लेट जाएंगे, क्या करें, मजबूरी है, शरीर शिथिल हो गया है। इसलिए कहते हैं आहार चर्या बहुत अच्छे से कराना चाहिए, जिससे मुनिराज की 24 घंटे की सामायिक आदि सारी क्रियाएं निर्विघ्न हो सके। महिलाओं के द्वारा सबसे बड़ी वैयावृत्ति कोई है तो वो आहार दान। पुरुष तो वैयावृत्ति और तरीके से कर लेते हैं, मुनिराज का हाथ पकड़ के, मुनिराज का विहार करवा के, मुनिराज की हाथ पैरों की सेवा करके देवा वैयावृत्ति कर लेते हैं, कई प्रकार से कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं की सबसे बड़ी वैयावृत्ति यदि कोई है तो वो आहार करवाना। एक टाइम आहार करवा दिया, बस उन्होंने तो 24 घंटे की क्रिया में अपना सहयोग कर दिया। अब वो कुछ भी करें उनका सहयोग चलेगा, क्योंकि उसी आहार के निमित्त से ही वो 24 घंटे की साधना करेंगे। इस प्रकार से दान संसार विच्छेद का मूल कारण है। दान के बाद क्या बताया? पूजा। संसार नाश का दूसरा कोई कारण बताया आचार्य भगवत तुमको स्वामी, तो वो कहते हैं पूजा। जो भव प्राणी अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि की भक्ति भाव से पूजा करता है अथवा अनेक प्रकार से विधान आदि करता है। आचार्य भगवान बता रहे हैं विधान आदि करता, अनेक प्रकार से विधान आदि करता है, अपने स्वेच्छा से अपनी भक्ति से भगवान की अर्चना करता है। देखिए आप कोई सा भी पूजन कोई भी विधान कर लेना, नाम बदल सकता है, उसकी अंदर का विषय नहीं बदल सकता, विषय वही है, बस कहने का तरीका बदल जाता है। विषय क्या है? पंच परमेष्टि की आराधना करना, बस। अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इन पांचों परमेष्टि की आराधना तो चल रही है। आप कोई सा भी विधान कर लेना, चाहे वो शांति विधान हो, चाहे भक्तामर विधान हो, चाहे कल्याण विधान हो, चाहे 64 रिद्धि हो, चाहे
जिनसे ऐसे नाम हो, तो चाहे समोशन हो, चाहे सिद्ध चक्र हो, चाहे 13 दीप हो, चाहे सर्वतोपंथ हो, कोई सा विधान कर लेना। विधान के अंदर क्या है? परमेश्वर की भक्ति। ये तो आपको सहारा दिया गया कि निमित्त बना के आप नए नए मंडल विधान करें। एक ही ये करके मन परेशान हो जाता, उब जाता, बोले अरे अभी तो किया था, कुछ नया करें। कुछ नया करने के लिए कुछ नया करना होता है। इसलिए श्रावक पूजा का माध्यम लेता है और पूजा में अनेक प्रकार की पूजाएं, अनेक प्रकार के विधान आदि करता है। वह व्यक्ति संसार से पार हो जाता है। जिनागम में 2 प्रकार की पूजा बताई गई है, एक तो द्रव्य पूजा और दूसरी भाव पूजा। जिसमें द्रव्य पूजन करने का अधिकारी श्रावक और भाव पूजा करने का अधिकारी मुनि। मुख्यता बताई गई है, मुख्यता मुनि भाव पूजा करते हैं। जिस समय मुनिराज अपनी भक्ति करते हैं, सुबह सुबह स्तोत्र पढ़ते हैं, वो उनकी पूजा हो रही होती है। रोज आप लोग बुलाने आते ना, जब उस समय हम लोग की पूजा हो रही होती है, उस समय हम लोग भक्ति करते हैं, वो पूजा होती है, भाव पूजा कहलाती है। श्रावक द्रव्य से सहित होकर भाव युक्त पूजा करता है। उसके लिए दोनों का जरूरी है, द्रव्य भी और भाव भी। द्रव्य से पूजा करें, हाथों में द्रव्य हो और मन हमारा एकाग्र भाव से पूजा हो। श्रावक को द्रव्य से ही पूजा का उपदेश है। श्रावक अष्ट द्रव्य से भक्ति पूर्वक पूजा करता है। 8 द्रव्य जो बताई नहीं होना, 8 द्रव्यों की सहित पूजा करता है, क्योंकि श्रावक को द्रव्य का त्याग नहीं है। श्रावक द्रव्य का त्यागी नहीं है, इसलिए उसको द्रव्य से पूजा करने का विधान है। लेकिन मुनिराज का संपूर्ण परिग्रह का त्याग होने के कारण वे भाव पूजा करते हैं, क्योंकि पूर्णता द्रव्य का अभाव होने के कारण उनके पास भाव शेष रह जाते हैं, द्रव्य अब शेष नहीं है। इसमें देखना, क्षुल्लक एलक के पास अभी वस्त्र हैं, इसलिए क्षुल्लक एलक का विधान है। कब? जब वो दीक्षा की ओर अग्रसर हो, तो अंतिम बार पूजा करने के लिए वो बैठते हैं और पूजा करते हैं। श्रावक का उत्कृष्ट ऋणी जो कही जाती है, वो क्षुल्लिका एलक, इनको उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है। सबसे उत्तम श्रावक तो यही है। और इनके लिए विधान है, यदि किसी श्रावक के द्वारा उनके लिए कोई द्रव्य दी जाए, तो वो उस द्रव्य से पूजा आदि भी करते हैं। अगर श्रावक के द्वारा दी गई, किसी मुनिराज का हाथ चल रहा है, कोई क्षुल्लकी आए हैं और श्रावक अगर क्षुल्लकी से बोले कि क्षुल्लकी आपको हाथ देना है, और क्षुल्लकी बोले हाँ देना है, तो श्रावक अपने हाथ से उन क्षुल्लकी को जो सामग्री देगा, वो क्षुल्लकी अपने हाथ से मुनिराज को दे सकते हैं। ऐसा आगम प्रमाण है कि पहले क्षुल्लक अवस्था में 7 घर का विधान था कि 7 घर से वो शुद्ध वस्तु को लाता था और फिर एक जगह बैठकर उसका ग्रहण करता था, आहार ग्रहण लेता था। ऐसा विधान था। और इन 7 घर के बीच में यदि कोई मुनिराज मिल जाते थे, आहार चल रहा हो और मुनिराज आहार कर रहा हो और क्षुल्लकी पहुंच जाए, तो उनके पास जो सामग्री होती थी, उस सामग्री को मुनिराज को वो दे सकते हैं। ऐसा विधान था। कालांतर में वो परिपाटी समाप्त हुई, क्योंकि उसका कारण था श्रावक की शिथिलता। श्रावक की शिथिलता, श्रावक शुद्ध भोजन खाना बंद कर दिया, बनाना बंद कर दिया, सब कुछ बाजार का चलने लगा। बाजार का आटा, बाजार के मसाले, बाजार का घी, सब कुछ बाजार का चलने लगा। शिथिलता इतनी बढ़ गई कि शुद्ध कुछ रहा ही नहीं। इस कारण से फिर विधान किया गया कि शुद्ध को एक जगह एक स्थान पर पड़गान होके और वहीं पर उनका आहार कराया जाए, बस दूसरी जगह से वो कुछ ना। ऐसा विधान था। तो मुनिराज आप पूजा करते हैं और श्रावक द्रव्य के साथ भाव सहित पूजा करता है, जिसके कारण वे भाव पूजा के विशेष पात्र मुनिराज, क्योंकि उन्हें द्रव्य उनके पास नहीं है, इसलिए भाव ही मुख्य उनके लिए बताया गया। जो प्राणी सत पात्रों को दान देता है और वीतराग भगवान की पूजा करता है, और तीसरा अपने शील की रक्षा करता है, कुशील को तजता है,
सील को भजता है, क्योंकि कहा है सील ही जीवन रूपी सुमन की सुगंध है। जिसके अंदर सील है उसका जीवन महकता है। सील के बिना जीवन से बड़ी दुर्गंध आती है। सील के बिना जीवन में दुर्गंध ही दुर्गंध है। सील ही महिलाओं का आभूषण है, सील ही श्रृंगार है, सील ही उनका स्वर्ग है, सील ही पुरुषों का तिलक है और सील ही पुरुषों का पुरुषत्व है। सील मनुष्य का सब कुछ है और सील के बिना जीवन नरक है। यहाँ रहकर भी नरक जैसा अनुभव। सील की रक्षा करना अपनी आत्मा की रक्षा करना। सील का पालन श्रावक और श्रवण दोनों करते हैं। श्रावक के सप्तशील, 7 शील व्रत होते, 3 गुरु व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन्हीं को सप्तशील कहा जाता है। और श्रवण के मुनिराज के 18,000 शील हैं। 18,000 प्रकार के शील है। मूलाचार में वर्णन किया गया है उनका 18,000 शीलों का। कि किस अपेक्षा से वो 18,000 शील की व्याख्या है, तो मूलाचार में आचार्य भगत कहते हैं जो करने शरणा इंद्रिय भौमादि समर्थम मेया अन्नो नहीं अवत्ता 18 शील सहस्राई। 18,000 शील का पालन, 3 योग, 3 करण, 4 संज्ञाएं, 5 इंद्रिय, पृथ्वी आदि षटकाएं, 10 श्रवण के धर्म, इनको आपस में गुणा कर बन जाते हैं। तो मुनिजन 18,000 प्रकार के संयम के धनी होकर सील का पालन करते हैं। इस प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ रमते हैं। वो मुनिराज अपनी आत्मा के साथ रमण करते हैं, अपनी आत्मा के साथ क्रीड़ा करते हैं और आत्मा को भावों की पीड़ा से बचाते हैं। जो शांत है, एकांत स्थान में मौन रहकर भाव तल्लीन होकर के अपनी आत्मा के साथ रति करता है। फिर आप ही बताओ, पर आत्मज्ञानी पर स्त्री का पति बनकर उसके साथ रति कैसे करेगा? अर्थात नहीं करेगा। भाव शुद्धि पूर्वक सील का पालन और उपवास करता है। 4 दान, पूजा, सील और उपवास करता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना बाह्य उपवास है। बाह्य उपवास तो बहुत लोग कर लेते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, ना खाना ना पीना, सबकी छुट्टी और उपवास करके बैठ गए, ये बाह्य उपवास कहलाता है। और अपनी निज आत्मा के समीप वास करना ये अंतरंग उपवास कहलाता है। उपवास अपनी आत्मा के निकट वास करना ये कहलाता है उपवास। वही उत्तम उपवास कहलाता है जो अपनी आत्मा के निकट हो जाए, वो उपवास है। और कसाय के उपवास में केवल भोजन नहीं छोड़ना होता है, केवल भोजन छोड़ दिया उपवास हो गया नहीं। क्या सभी लोग उपवास करते हैं? भादों का महीना आता है, भादों के महीने में सभी उपवास करते हैं। कोई 1 उपवास करता है, कोई 2 उपवास करता है, कोई बेला करता है, कोई तेला करता है, कोई पंचमेरु करता है, कोई 10 लक्षण करता है, कोई 16 करता है। भिन्न भिन्न सभी प्रकार के लोग उपवास करता है। कोई अनंत चतुर्दशी का उपवास करता है। सब उपवास करते हैं। उपवास है क्या? उपवास केवल भोजन को छोड़ना नहीं है कि भोजन छोड़ दिया उपवास हो गया, नहीं। भोजन के साथ साथ अपनी कसायों को छोड़ना उपवास कहलाता है। भोजन तो छोड़ दिया लेकिन कसाय नहीं छोड़ी तो वो उपवास तुम्हारा उपवास नहीं कहलाता है, वो तो लंघन कहलाता है। उपवास तो वही है जहाँ कसाय छूट जाए। व्यक्ति भोजन तो छोड़ देता है, उसके बाद देखो कि क्या करता है। उसके बाद क्या करता है? घर के सारे काम कर लेगा, सारे काम, कपड़े भी धो लेगा। 3-4 दिन के रखे हुए कपड़े 3-4 दिन के इकट्ठे धो लेगा। टाइम तो निकालना है ना, क्या करें? पूरे कपड़े धो लेगा, पूरे बर्तन धो लेगा, झाड़ू पोछा कर लेगा, जितनी कमरों की सफाई लगेगी वो सफाई कर लेगा। ठीक है, ये सारे काम कर लेगा कौन से दिन? उपवास के दिन। जितना उसने पुण्य नहीं कमाया उपवास करके, उससे कई गुना अधिक पाप कमा लिया। सबसे बढ़िया उपवास आप क्या करते हैं? मैंने देखा है आपके यहाँ बहुत अच्छी तरीके से उपवास होता है। जो महिलाएं उपवास करती हैं
वो घर का ही त्याग कर देती है। 12 घंटे के लिए घर का त्याग। सुबह 5:30 बजे आ गई, आराम से भगवान का अभिषेक देखा, नमन देखा, शांति धारा देखी, फिर बढ़िया भक्ति भाव से पूजा की 1-2 घंटे, फिर मुनिराज के प्रवचन सुन लिए, फिर उसके बाद मुनिराजों को आहार आदि दे दिया, उसके बाद मंदिर में आके सामायिक कर ली, फिर दोपहर में स्वाध्याय हुआ तो स्वाध्याय में चले गए, क्लास में बैठ गए, उसके बाद शाम को फिर प्रतिकोण करने मंदिर आ गए और शाम को फिर गुरु भक्ति हुई तो गुरु भक्ति करके 8 बजे आराम से घर जाते हैं और घर जाके सो जाना, बस काम खत्म। किसी प्रकार की कोई कसाई नहीं, ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ, कोई कसाई नहीं, बस उस समय भगवान की भक्ति करना, यही तो उपवास कहलाता है। इसी को तो उपवास कहते हैं। इसको उपवास नहीं कहा जाता है कि आपने उपवास ले लिया और सारे काम कर डाले। और सबसे बड़ा काम कौन सा? बोले देखो थकान भी नहीं होगी, आराम से जाके बस 3-4 घंटे सो जाओ, हो गया काम। दोपहर का सारा समय निकल जाएगा, गर्मी का समय सोने में निकाल लो, ठीक है। शाम को सुबह तो चलो बिजी रहते हैं तो समय निकल जाता है, और रात को तो सोना ही होता है ना। और सुबह उठकर रोज 8 बजे मंदिर दर्शन करने आते थे, 9 बजे दर्शन करने आते थे, उस दिन तो 5 बजे आ जाएंगे। जिस दिन उपवास खोलना होगा ना 5 बजे, और सबसे पहले शायद आवाज आएगी, विकास दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। बेचारा सो रहा होगा, उसको बुला देंगे, श्याम दरवाजे खोलो, दर्शन करना है। रोज आते थे 8 बजे, आज 5 बजे क्यों? उपवास खोलना है भैया, रात कट गई है, अब तो उपवास खोलने दो। ये उपवास नहीं है। उत्कृष्ट उपवास तो है जब आप आत्मा के निकट आ जाओ। उस दिन तो आप जितना धर्म ध्यान कर सकते हैं उतना धर्म ध्यान करना चाहिए, उसी में लीन होना चाहिए, अपने आत्मा के निकट पहुंचना अंतरंग उपवास कहलाता है। जिनागम में उपवास का स्वरूप बताया गया है। क्या उपवास का स्वरूप है? देखिए आचार्य भगवान कहते हैं, कसाया विस्याहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासो साविज्ञेया शेषम लंघनम विदु। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? सिर्फ 4 प्रकार के आहार के भोजन के त्याग मात्र का नाम उपवास नहीं है। उसके साथ 4 प्रकार की कसायों का और विषय रूप आहार की विधि पूर्वक त्याग करना, विषयों का त्याग करना, विधि पूर्वक त्याग करना उपवास कहा जाता है। जिसमें 4 प्रकार के आहार और 4 प्रकार की कसाएं और भोगजन्य सामग्री, भोगजन्य विषयों का जिसने त्याग कर दिया है वो कहलाता है उत्तम उपवास। शेष सब लंघनम। आचार्य भगवान कह रहे, मैं नहीं कहता। शेष सब क्या है? लंघन है, लंघन। चलो आप जितना कर लेते उतना अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। हमारे यहाँ श्रावकों ने कैटेगरी बना दी है उपवास की, उत्तम उपवास, मध्यम उपवास, जघन्य उपवास। कैसे बना दिया? उत्तम उपवास निर्जल आहार, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देना, निर्जल उपवास करना, एक उत्तम उपवास। इतना नहीं कर पाए, मध्यम उपवास, बोले दूध पानी ले लो, पानी ले लो, कोई बात नहीं चलेगा, पानी ले लिया, पानी ले लिया। मध्यम उपवास, जघन्य उपवास, बोले पानी के साथ कोई फल फ्रूट तो ले लो, फली को ले रहे हैं, और तो कुछ ले नहीं ले रहे हैं, केवल फली को ले रहे हैं बस। जघन्य उपवास, उत्तम मध्यम जघन्य कैटेगरी बना दी, और कैटेगरी बना दी लोगों ने। तो बोले तुम ड्राई फ्रूट ले लो, थोड़े से मेवा और ले लो, उसमें क्या है, मेवा में क्या, ड्राई फ्रूट ले लिए तो मेवा और ले लो। और धीरे धीरे ड्राई फ्रूट ले लिए, फिर मेवा ले लिए, फिर फल ले लिए, फिर उसके बाद गोंद का पानी, उसके बाद दूध ले लो, फिर बादाम का पेस्ट तो ले ही सकते हैं। बचा क्या है? बचा क्या है? सब तो खा लिया, पेट तो भर लिया, बोले हमारा उपवास है। हम 10 लक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम 10 लक्षण कर रहे हैं, और रोज 2 बजे बैठ के आराम से 100 ग्राम बादाम का पेस्ट बढ़िया बारीक पीस के और पानी में घोल के और बढ़िया पेस्ट बना के पी लिया। आधार तो बादाम गई है, अंदर तो बादाम गई है, पेट से तो आधार तो ठोस हो गया। अब कहां से भूख लगने वाली है? नहीं, हमारा 10 लक्षण चल रहा है। तो चेहरा कैसे लगेगा? बिल्कुल 10 लक्षण चल रहा है, 10 लक्षण चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही। अरे भैया
इतना काजू किशमिश बादाम खा रहा है और बोला उपवास है मेरा, दूध और पानी पी रहा है, बोले उपवास है हमारा। सबसे छोटी चारों प्रकार के हत्या वो कहलाता है उपवास, और साथ साथ चारों प्रकार की कसाय हत्या महानुभाव। बाकी क्रियाएं लंगर के अंतर्गत आती है, लेकिन हम कहते हैं चलो कुछ नहीं से कुछ अच्छा। यदि आपका बच्चा बोले ना हमें 10 लक्ष्मी करना है और हम 2 टाइम खाना खाएंगे, फिर हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा 10 लक्ष्मी करो, बहुत अच्छा है, 2 टाइम खाना खाओ आराम से, क्योंकि बच्चा है और पहली बार अगर करने की विचार है, और वो अगर 2 टाइम खाना खाने की 10 दिन निकाल रहा है ना तो उसके लिए अच्छा है, बढ़िया है। 2 टाइम खाना खा के निकाल रहा है, बढ़िया है, चलने दो। कोई अगर कहे कि मैं 1 टाइम खा रहा हूं, 1 टाइम खाना, 1 टाइम खाना, जो व्यक्ति 4 टाइम खाना खाता हो और वो बोले कि मैं 2 टाइम खाना खाऊंगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जो 2 टाइम खाना खाता था वो कहेगा 1 टाइम खाना खाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। जो 1 टाइम खाना खाता था वो कहेगा फल फ्रूट खा के 10 दिन बिताएंगे, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा मंदिर का त्याग करेंगे, अच्छी बात है। जितना बने उतना करो। आज अगर इतना कर रहा है आगे चल के और ज्यादा करेगा, आगे चल के और ज्यादा करेगा, उसको उत्साह बढ़ाओ उसका, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी विचार है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, करो करो, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं बोलो उसको अरे क्या हुआ इससे, क्या हुआ इससे, उपवास करना चाहिए। वो कह रहा शक्ति नहीं है मेरी, बोले कुछ नहीं करो, आराम से खाओ पियो, नहीं, जितना कर पा रहा है उसमें उसका उत्साह वर्धन करो, बहुत अच्छी बात है। आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, आप तो करो, अच्छी बात, हम आपके साथ हैं। कैसे भावना उसको दो, उसका उत्साह वर्धन करो, तो निश्चित आगे चलकर 10 लक्षण के उपवास भी करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसकी भावना जागृत होगी। हम भी करते हैं, हम भी करेंगे, जरूर करेंगे। 355 दिन तो हम पाप करते ही, कम से कम 10 दिन तो उनको साफ करने का प्रयत्न करें। 355 दिन पाप और 10 दिन में करना चाहता है साफ, कर लो भाई, जितना कर सको उतना तो कर ही लेना चाहिए। तो शेष सब लंघन के अंतर्गत आते हैं। लंघन तो कोई भी कर सकता है, परंतु उपवास कोई बिरला ही कर पाता है, कोई बिरला ही कर पाता है। बहुत सारे लोग क्रोध या झगड़े में अथवा सोने चांदी के आभूषणों की जिद में 4-4 दिन के उपवास कर लेते हैं, भोजन नहीं करते। हम भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम हमें अंगूठी ला के नहीं दोगे, हम भोजन नहीं करेंगे। 1 उपवास हो गया, 2 उपवास हो गया, 3 उपवास हो गया, अब क्या करेगा पति को, क्या करना पड़ेगा, ले दे दी अंगूठी, ले ले तू खाना खा ले बस। ये उपवास नहीं है, इसको उपवास नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, लंघन। ये लंघन कहलाता है, भोजन छोड़ना लंघन कहलाता है। अगर वो श्रद्धा भक्ति के साथ करती तो वो उपवास कहलाता, लेकिन ये लंघन कहलाता है। गुस्से में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, क्या मुझे खाना नहीं खाना, हमारी समझ में नहीं आती है होता क्या है। लड़ाई झगड़ा तुम्हारी हुई, गुस्सा खाने में क्यों उतार रहा है, खाना तो अच्छे से खाओ, बढ़िया, खाने में क्या रखा है, आराम से खाओ पियो मौज करो आराम से, बढ़िया। पहले देवी से कहूँ करिए, अगर लड़ाई हो जाए ना देवी से कहना अभी 10 मिनट बाद लड़ते हैं, पहले खाना लाओ, पहले खाना खाएंगे उसके बाद लड़ाई करेंगे। जो खाली पेट करेंगे तो एनर्जी नहीं होगी पेट में, तो वो लड़ेंगे कैसे, लड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है, पहले खाना खाएंगे फिर लड़ेंगे। लाओ दोनों ऐसे करना, ज्यादा देर चलेगा, हाँ ज्यादा देर तक लड़ाई चलेगी आराम से, एनर्जी तो लाओ पहले अंदर। लोग घूम फिर के गुस्सा कहाँ उतार देते हैं, खाने नहीं, खाना खाना नहीं, खाना खाना, खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, खाने ने तो कुछ बोला नहीं था, खाना तो शांति से बैठा था अपनी जगह, फिर उस पर गुस्सा क्यों उतार रहे हो। ये पुरुष लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, थाली फेंक देंगे। अगर मान लो खाना अच्छा नहीं बनाओ, या जैसे जैसे तैसा बना दिया, जैसे कल बनाया था वैसे परसों बनाया था वैसे आज बना दिया, तो थाली फेंक देंगे। रोज रोज बना लेते, भूसा जैसा खाना बना लेते, नहीं खाना खाना, मैं तो होटल में जाके खा लूंगा, कैसे जो मिले खा लो, सीधे होना, इसलिए नहीं खाओगे तो खाने नहीं मिलेगा, बोले जाओ गया होटल में,
किसी बोले ठीक है ये जा देवी जो मिल जाए कोई खा ले दो तो। अगर नमक कम डला हुआ ना कैसा बना भोजन? अच्छा बना। वो तो बोलेगी ऐसे कैसा बना भोजन? आप आ जाइए अच्छा बना। अच्छा नमक नहीं है जब फिर भी खा लेगा क्यों? कुछ कह नहीं सकता ना, कुछ कह नहीं सकता इसलिए। नहीं यार लड़ाई में भोजन का त्याग करना ये मूर्खता है, मूर्खता। मैं तो कहता हूँ खाने पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज मैं तो कभी नहीं करता कॉम्प्रोमाइज खाने में। जितना खाना आराम से, जितना पेट में आहार लेने की शक्ति है उतना आहार करो आराम से। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। खाओ आराम। भैया मैं तो 24 घंटे चलाना, हमें तो 24 घंटे निकालना। आज हमने अगर भोजन कम कर लिया, अपना भोजन नहीं किया, 24 घंटे कैसे निकालेंगे? नहीं, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आराम से खाओ। मैं तो आप लोग को भी, श्रावक को भी सिखाता हूँ बढ़िया। कोई श्रावक हमारे यहाँ आता ना कि जी वो भोजन करने जा रहा हो, किसी श्रावक या कोई ले जा रहा हो, हम उसको बुला के बोलते सुनो भोजन अच्छे से करके आना। तो बोले क्यों कैसे क्या? तो मैंने देखो तुम अगर एक रोटी खाओगे वहां जाके तो भी उसको ये कहना है हमने खाना खिलाया। तुम 2 खाओगे तब भी उसको कहना खाना खिलाया, और तुम 4 खाओगे तब भी वो कहेगा खाना खिलाया। तो 4 खा के आओ ना। बताओ किसी के जाते हो ठीक है ना, उसने आपको नाश्ता लगाया कटोरियों भर भर के, आप क्या करते हैं? एक पीस इसमें से खाया, एक पीस इसमें से खाया, एक पीस इसमें से खाया, हो गया नाश्ता। उसको तो कह रही हम लोग 4 लोग आए, 4 लोग को नाश्ता कराया था, 4 लोग को नाश्ता कराया था। और जो भी तो कटोरी भरी रखी, वो कटोरी जो भी तो भरी हुई, केवल एक एक दाना उठा के हमने खा लिया तो नाश्ता हो गया। अरे नाम क्यों कर रहे हो? जब नाश्ता करा ही रहा है सामने वाला, जब नाश्ता सामने वाला करा ही रहा है तो अच्छे से खाओ ना, छोड़ो क्यों? जी बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप तो कोई आमंत्रण करे ना नाश्ता के लिए, बुला लो ना भैया, क्या छोड़ना? जब खाते हो तो अच्छे से खाओ, नाम मत करो कि हमारा हमने नाश्ता कर लिया, हमने खाना खा लिया। नहीं, अच्छे से खाओ पियो बढ़िया। त्याग नहीं करना, भोजन पर कभी गुस्सा मत उतारना, चाहे कितनी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, भोजन पर कभी गुस्सा नहीं उतारना, क्योंकि भोजन का त्याग करना उपवास नहीं है। लड़ाई झगड़े में भोजन त्याग कर दिया उपवास नहीं है। अगर आपने अपनी जिद पूरी करने के लिए उपवास कर लिया वो उपवास नहीं है, वो लंघन कहलाता है। उस लंघन को करो, वो लंघन कहलाएगा, और वो लंघन आपके लिए उपयोगी नहीं है। लोग भोजन छोड़ देते हैं और कसाय का सेवन करते हैं। भोजन छोड़ दिया और कसाय का सेवन कर रहे हैं। कसाय क्रोध कसाय में किया किसी ने मान कसाय में किया, किसी ने मायाचारी में करा। मायाचारी में कैसे? दिखाने के लिए हमने 10 उपवास किया, हमने 10 उपवास किया, दिखा रहे मायाचारी करना। यहाँ पर दिखा रहे 10 उपवास किए और वहां पर तुमने पानी भी पिया, दूध भी पिया और फल फ्रूट भी खाए, बोले हमारे 10 उपवास है। ऐसी क्या मायाचारी? नहीं, कसाय से रहित होकर उपवास करना, साधना करना। भादों का महीना चल रहा, कितने लोग 16 कांड व्रत कर रहे होंगे, कितने लोग 10 लक्षण करने की तैयारी कर रहे होंगे, कितने लोग बेला और पंचमेल और तेला करने की तैयारी कर रहे होंगे। हमें करना ऐसा मत करना। जैसे एक बार क्या हुआ, श्रावक मिला मुझे, बड़ा अच्छा श्रावक था। वो कहता है 10 लक्षण पर्व में 10 दिन उपवास किए लोगों ने, तो सबका सम्मान किया जा रहा था समाज के द्वारा, तो सम्मान हो रहा था तो बड़ा प्रसन्न था। तो उसकी भाव बने मैं भी उपवास करूंगा, अगली साल मैं भी 10 उपवास करूंगा। मेरे पास आके बोला गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए और मैं अगले साल 10 उपवास करने की इच्छा है तो 10 उपवास करूंगा। मैंने कहा 10 उपवास करने की इच्छा है, 10 लक्षण का इंतजार क्यों कर रहा है? कल से कर ले भाई, 10 उपवास करने की इच्छा है ना, 10 लक्षण ही करने की इंतजार क्यों कर रहा है? अभी से कर ले, कल से कर ले। बोले देखिए 10 लक्षण में करूंगा, ठीक है। समय आया, मैं आसपास ही था, वो आया गुरुदेव भादों का महीना लग रहा है तो बस 10 लक्षण पर आने वाले, अपना आशीर्वाद दीजिए, 10 लक्षण में 10 उपवास करना है मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद है, अच्छे 10 उपवास करना। अब क्या हुआ, जब भादों की एकम आई शुक्ल पक्ष की,
तो उसने बोला अरे क्या करूंगा, 10 उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, शरीर कमजोर हो रहा है, क्षीण हो रहा है, 10 उपवास करूंगा तो क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं पंचमी अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर लूंगा, 3 उपवास तो मैं कर लूंगा, बाकी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चतुर्थी आ गई। जब चतुर्थी आई अब कल उपवास करना था, कल उपवास करना था, शरीर में लगा थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया, बोले सर्दी जुकाम हो गया उपवास कर नहीं पाएंगे, बोले काम करते हैं पंचमी का छोड़ो, अष्टमी चतुर्दशी कर लेंगे बस। अष्टमी चतुर्दशी ठीक है पक्का बना लिया अपन। अब जैसे ही सप्तमी आई मेहमान आ गए घर में, घर में मेहमान आए, बोले अब मेहमान आएगा उनकी सेवा करें उपवास करें, बोले अष्टमी छोड़ो चतुर्दशी का तो कर ही लेंगे, 100% चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए चतुर्दशी का उपवास जरूर करेंगे। जैसे चतुर्दशी निकट आई, चतुर्दशी आई, सुबह की बेला थी, बोले उपवास करना है, अरे यार 10 दिन करने थे, 10 लक्षण करने थे, 10 दिन कर नहीं पाए, अभी करने से क्या होगा, छोड़ वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी नहीं कर पाया, सारा समाज कैसे निकल गया, क्योंकि वो सोचते सोचते में निकल गया। कसाय में उपवास नहीं होते, दिखावे में उपवास नहीं होते, उपवास अपनी आप में साधना के लिए होते हैं। जो व्यक्ति भोजन छोड़ देता है, कसाय का सेवन करता है, वह तरह तरह से कर्म का बंध करता है, वह उपवास नहीं लंघन है। उपवास विशुद्ध परिणामों से होता है। जिस दिन उपवास किया उस दिन पूर्ण दिवस धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, ना टीवी देखना, ना ही सोकर दिन व्यतीत करना। लोग टीवी देखने बैठ जाते हैं, टीवी तो सप्त व्यसन का डब्बा है। कौन सा डब्बा? सप्त व्यसन का। जो टीवी देख ले सप्त व्यसन कर ले, वो जुआ भी उसमें, चोरी भी उसमें, शिकार भी उसमें, वैश्यागमन, परस्त्रीगमन, शिकार करना, मद्यपान करना, सब कुछ उसमें हो रहा है और आप देख रहे हैं, अनुमोदना चल रही है, सब व्यसन तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? इसलिए कहा व्यसन का डिब्बा, डब्बा है चौको डब्बा। आपको पूरा ज्ञान है उसका, बिल्कुल ज्ञान। एक बार मैंने बताया था कि जब मुनि बनते हैं और मुनि बनने के बाद कठोर साधना करते हैं, तब जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाके अनंत अवस्था की प्राप्ति होती है। इनको केवल ज्ञान है, हमें नहीं है, इनको केवल ज्ञान है और आप सबको केवल ज्ञान है, आप सबको भी केवल ज्ञान है, भगवान को भी केवल ज्ञान है। भगवान का केवल ज्ञान तीनों लोक की समुद्र की समस्त पदार्थों को उनके ज्ञान में सब झलकता है। आपके ज्ञान में पूरा विश्व झलक रहा है। आपके पास जो केवल ज्ञान है उसमें विश्व झलक रहा है। कौन सा केवल ज्ञान? टीवी वाली जो केवल होती है उस केवल का पूरा ज्ञान है आपको। केवल का ज्ञान है कि नहीं? पूरा ज्ञान है। कौन से नंबर पर कौन सा चैनल आता है, कितने बजे क्या आता है, कितने बजे सीरियल आता है, कितने बजे मूवी आते हैं, कितने बजे न्यूज आता है, सब कुछ पता है। पहले से आपको सब पता है। कितना ज्ञान है आपको। भैया सोकर दिन व्यतीत नहीं करना, टीवी देखकर दिन व्यतीत नहीं करना, रात्रि में जब शयन करें तब भी भगवान का भजन करें, ना कि व्याकुल चित्त होकर सपने में भोजन का चिंतन करें। ऐसा नहीं करना। पता चले सपने में भोजन दिख रहा है, कल सुबह होगी और सुनो कल हमारा उपवास की पारना है और तुम्हें काम करना, ये बना लेना, थोड़ा सा हलवा बना लेना, थोड़ा सा गरम ये बना लेना, थोड़ी सी काली बना लेना, और हाँ गरम गरम देना थोड़ा सा है, उपवास है ना हमारा, इसलिए उपवास की पारना करेंगे। सारा तो मेन्यू बता दिया पूरा कि कल क्या बनना है। सारा तो उपवास कहाँ चल रहा है तुम्हारा? सारा तो खा रहे हो, द्रव्य से नहीं खा रहे तो भावों से खा रहे हो, सब तो खा रहे हो। और सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना, मैं जल्दी ना, नींद तो वैसे आ नहीं रही है, मैं सुबह जल्दी जाके भगवान के दर्शन कर लूंगा और फिर उपवास खोल लूंगा। क्या चिंतन कर रहा है भोजन का, उपवास का फल कितना महान है बताया। ये इस बारे में चिंतन करो कि उपवास करने वाला कौन, क्या उसका फल है। आपसे भगवान कहते हैं अर्जुन नाम का चंडाल था, अर्जुन नाम का चंडाल उपवास के फल से देव पद को प्राप्त हुआ। दृष्टांत कहानी वर्तमान ग्रंथों में प्राप्त होती है। उसका सारांश है
कि एक उपवास का फल प्राप्त किया चांडाल ने तो देव पर्याय उसको प्राप्त हो गई। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि सलाहका पुरुष होते हैं जो निर्विघ्न उपवास करते हैं, कसाय से रहित होकर उपवास करते हैं, पर उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए उपवास का फल, जो पूर्व पर्याय में उन्होंने उपवास साधना की थी, कठोर साधना की थी, मुनि व्रत धारण किया था, उस मुनि व्रत धारण करने का फल है कि वो चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनाथ, बलभद्र जैसी पदवी को प्राप्त करते। ये सब उपवास करने से, चारित्र को धारण करने के फल है। देखो, एक उपवास के फल से बड़े पुत्र नागदत्त मरकर देव हुआ, फिर से च्युत होकर के जगत प्रसिद्ध कुशल कोटि भट्ट नागकुमार नामक चरम शरीरी कामदेव हुआ। उपवास का फल देखना, उपवास किया, उपवास का फल हुआ, देव पर्याय में गया, वहां से आया मनुष्य पर्याय में कोटि भट्ट कामदेव, नागकुमार नाम के कामदेव बने, और सब क्रियाएं अच्छी भक्ति भाव से की। देखिए, ये उपवास के फल कहलाते हैं। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर 4 चीजें दी हैं: दान, पूजा, सील और उपवास। ये चारों किसके साथ हो? कंडीशन देनी, दान, पूजा, सील, उपवास, ये चारों हो किसके साथ हो? बताओ बताओ बताओ। बहुत अच्छा, भट्टारे जी बोले ना, बहुत अच्छा, भट्टारे जी ध्यान से सुन रहे हैं। सम्यक दर्शन के साथ हो तो ही फल देगी। अगर सम्यक दर्शन के बिना होगी तो वही संसार को बढ़ाने वाली होगी। क्या मिथ्या दृष्टि लोग उपवास नहीं करते? वो भी तो उपवास करते हैं, लेकिन उनका उपवास कैसा होता है? उनको घाटा भी खा लो, सिंगाड़ी भी खा लो, ठीक है, साबुदाने भी खा लो, आलू की चिप्स खा लो, पानी पी लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ड्राई फ्रूट भी खा लो, ठीक है, सुबह भी खा लो, दोपहर में भी खा लो, शाम को भी खा लो। हमारा तो उपवास चल रहा है। क्या चल रहा है? उपवास चल रहा है। सुबह से शाम तक तो खा रहे हो तो कह रहे हमारा उपवास चल रहा है। ऐसा उपवास नहीं है, ये उपवास नहीं कहलाएगा। उपवास में भोजन से आसक्ति हटानी है, वो उपवास कहलाता है। तो मिथ्या दृष्टि भी दान कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी तप कर लेता है, सील धर्म का पालन कर लेता है, अपने भगवान की पूजा कर लेता है, उपवास सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो संसार का कारण है। अगर सम्यक दर्शन से सहित ये चारों चीजें की जाए तो मोक्ष सुख उसको प्रदान होता है। कर्म निर्जरा का साधन तभी बनेगा जब सम्यक दर्शन से सहित होगा। निश्चित ही वो परंपरा से मोक्ष को देने वाली क्रियाएं हैं। सम्यक रहित भक्त क्रियाएं संसार की वृद्धि करेगी, संसार को बढ़ाने वाली है। इसलिए सभी जो भक्त प्राणी हैं, सम्यक दर्शन से सहित हैं, सम्यक सहित दान, उपवास, पूजा और सील इनका पालन करें, जिससे हम भी अपने कर्मों की संतति को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसी मंगल भावना के साथ कल आपको श्रावक और श्रमण धर्म क्या है, मुख्य धर्म क्या है, तो उसके बारे में व्याख्या बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। सोवाणी बसत नमो सदा देखो दो बेजिमानी पाती तो विद बोल में तो तेरा सर्वांगे सुस्वामी सुचे देव जो वर्यंत गुरु सेवा विकन दयाधन कालो सदा यदि मोक्ष गगन धर्म कर संसार सुधर्म कर सेवा कर्म साधे बिना नरत जिन के समान। सब लोग बैठ कर नमस्कार करें।